वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 256 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था? 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1928 का बारदौली सत्याग्रह, 1918 का खेड़ा, या फिर 1920 के मुंबई के खिलाफत आंदोलन में? 1920 के मुंबई के खिलाफत आंदोलन में। तो 1920 में मुंबई के खिलाफत आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग के विचार का उद्भव हुआ। तत्पश्चात वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 के नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? इम्पोर्टेंट है, डेट के साथ याद रखिएगा, 1905 में। और किसने की थी? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहाँ पर की थी बताइए? सतारा, कोल्हापुर, पुणे या फिर सूरत? तो पुणे, महाराष्ट्र में। तो वर्ष 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार करना था और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, हिंदी में भी याद रखिए, भारत सेवक मंडल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल कब अस्तित्व में आया? अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल अस्तित्व में आया 1928 में, 1928, दिसंबर 1928 में। कार्लाइल सर्कुलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कार्लाइल सर्कुलर असहयोग आंदोलन से नहीं है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से नहीं है, भारत छोड़ो से नहीं है। इनकी डेट भी याद रखिए, जैसे असहयोग 1920 का है, सविनय अवज्ञा 1930, भारत छोड़ो 1942 और बंगाल विभाजन 1905। तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से संबंधित है कार्लाइल सर्कुलर। तो कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप अगले माह यानी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कर्जन ने अक्टूबर 1905 में कार्लाइल सर्कुलर जैसे कदम जो है वो उठाए, जिसके तहत जिला कलेक्टरों को आदेश दे दिया गया कि यदि कॉलेज के छात्र आंदोलन में भाग लेते हैं तो उनकी सहायता राशि बंद कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान निम्नलिखित में से किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो बंगाल विभाजन के दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया। निम्नलिखित को कालानुक्रम सजाइए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केंद्रीय असेंबली में बम का फेंका जाना, सैंड्रस का मारा जाना, भगत सिंह को फांसी और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु। देखिए, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, यानी ये वाली जो घटना है ना, ये बाद में हुई होगी। ठीक है, सैंड्रस को भी भगत सिंह ने मारा था, यानी ये दोनों की दोनों घटनाएं इस घटना से पहले हुई होंगी। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु और भगत सिंह को फांसी, इन्होंने खुद को गोली मारी थी, शहीद हो गए थे ये। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद के अंग्रेज़ों से मुठभेड़ करते हुए। तो ये जो दो घटनाएं, तीसरी और चौथी, ये कुछ आगे पीछे की हैं। अब हमको एलिमिनेशन मेथड यहाँ अपनाना है कि जहाँ ये 3 2 से और 1 से पहले है, हम उसको एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि तीसरी घटनाएं, 3rd नंबर की घटना बाद में हुई है ना, 1 2 पहले हो चुकी हैं। अगर 2 और 1 से पहले 3 होगा तो सबसे पहले उसको एलिमिनेट करेंगे। 2 और 1 से पहले 3 होगा तो सबसे पहले उसको एलिमिनेट। देखिए, 2 और 1 से पहले यहाँ पर 3 है, इसको हटा दो। यहाँ 2 और 1 से पहले 3 है, इसको हटा दो। यहाँ 1 से पहले 3 है, ठीक है, इसको हटा दो। तो इसका आंसर आराम से निकल गया, सी। 2 3 4 1। तो देखिए, सैंड्रस को जो है 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने गोली मारी थी। केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था।
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 की है और इन्होंने खुद को गोली मारी थी। अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे ये, इलाहाबाद के। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। वो तीनों लोग शहीद हो गए थे। यानी फरवरी पहले, 27 मार्च, लगभग 1 महीने का अंतराल है फरवरी और मार्च में। मतलब देखा जाए तो एक प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा थंबनेल पर, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर है भगत सिंह को फांसी, क्योंकि 27 मार्च को घटना घटित हो गई है, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु। उसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए? किसने दिए हैं? दादा भाई नौरोजी ने। तो वर्ष 1904 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की और वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में पारित हुआ? इंपॉर्टेंट है। किसके काल में बताइए? लॉर्ड कर्जन के काल में, वही बंगाल विभाजन करने वाला। तो प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का जो है आवंटन किया और इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः संबंधित था किससे? 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बाल मजदूरी से संबंधित था। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया। इसका उद्देश्य बाल श्रमिकों के संरक्षण एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था करना था। कारखाना अधिनियम 1891 स्त्रियों की स्थिति से संबंधित था। हंटर कमीशन में निम्नलिखित में से किसके विकास पर विशेष बल दिया गया था? विशेष बल की बात हो रही है। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा। तो 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इसका कार्य विश्वविद्यालयों के कार्य की समीक्षा करना नहीं था, इसे केवल प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने तक ही सीमित रखा गया था। ठीक है। और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो विशेष जोर की बात हो रही है वहाँ पर, वरना इसका उत्तर प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों हो जाता, क्योंकि इस तरह से स्टेटमेंट दे रखा तो उत्तर ही गलत हो जाता वो। ठीक है। तो विशेष बल किस पर? प्राथमिक शिक्षा पर। और स्टेटमेंट बनाकर पूछे तो प्राथमिक माध्यमिक दोनों। उच्च शिक्षा एलिमिनेट कर दो। खुदाई खिदमतगारों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? बताइए। नवाब सलीमुल्लाह को हटा देते हैं, नवाब बकर उल मुल्क को हटा देते हैं। बताइए, खान अब्दुल गफ़ार खां या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? खान अब्दुल गफ़ार खां। तो देखिए, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ़ार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन जो है स्थापित किया गया। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया। ठीक है। और अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशक है? बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशक कौन है? MG रानाडे नहीं है, CF एंड्रयूस नहीं है, फिरोज शाह मेहता। तो फिरोज शाह मेहता ने वर्ष 1912 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। इसके लेखक कौन है बताइए? एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुआ? 1897।
तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कलकत्ता के पास बारानगर में की थी। ठीक है, तत्पश्चात बेलूर यानी कलकत्ता के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है? ठीक है, कौन है? अगर यहाँ एम एस स्वामीनाथन होता तो उत्तर सही हो जाता, लेकिन यहाँ तो ऑप्शंस कुछ और ही हैं। कौन है? रिपन है, मेयो है, लिटन है, नॉर्थब्रुक है? लॉर्ड मेयो। यहाँ जो रिपन है वो स्थानीय स्वशासन का पिता है भारत में। तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल है 1869 से लेकर 1872 तक, और 1872 में लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप लॉर्ड मेयो को भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में जाना जाता है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस आप एक बार कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 256 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। धन्यवाद।